सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम लोग डिवोशन में चलते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आपको मिलती है। धन्यवाद देते पिता कि आपकी गहरा प्रेम और निस्वार्थ प्रेम के लिए जो हम सभी लोगों से आप करते हो, और ख़ास करके अपने लोगों से आप अद्भुत तरीक़े से तेरी दया और कृपा के अनुसार तुम हमें स्थिर रखते हो। हमें उस प्रेम से प्रेम करो पिता जो स्थिर प्रेम हो। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपके वचनों के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी रक्षक बनकर हमें सहायता करता, हमें अगुवाई करता, हमें सलाह देता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। ओके, यूहन्ना 10वां अध्याय आज हम लोग बात करेंगे। उसमें कुछ बातें जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे कुछ बातें अच्छा लगा, और वो मेरे या मेरा, यीशु मसीह कहता मेरे या मेरा। मसीह के 5 मेरे या मेरा, यीशु मसीह के, ये खुद अपने शब्दों से, अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जीवन। वचन संहिता वचन यूहन्ना का 10वां अध्याय वचन 15 इस प्रकार कहता, देता हूँ और पुनः ले लेता हूँ। मेरा जीवन देता हूँ, पुनः ले लेता हूँ। जीवन के बारे में बात करता। इसमें इस प्रकार वचन कहता, जैसे पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। वचन 17 में कहता, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम करता कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। अद्भुत बात। यीशु मसीह खुद का प्राण हमें दिया, खुद का जीवन हमें दिया ताकि हम जीवन प्राप्त कर सकें। ऐसा कौन कर सकता है जो पापी के लिए, जो भटके हुए के लिए? ऐसा कोई नहीं कर सकता। परंतु यीशु मसीह कहता कि मेरा जीवन मैंने दिया तुम्हें, और वो परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर किस मकसद से उसको भेजा है वो जानता है, और परमेश्वर उसे जानता है। इसीलिए कहता कि मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मैं जिस मकसद से उतरा हूँ, जिस मकसद से आया हूँ, वो मकसद को पूरा करूं, क्योंकि मैं परमेश्वर को, पिता को जानता हूं, और पिता मुझे जानता है, और पिता जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है उस कार्य को मैं पूरा करूं। और इसीलिए वो कहता कि मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूं, और फिर उसे ले लेता है, ले भी सकता है, करे। तो वचन कहता, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। अद्भुत है। फिर मेरी आवाज़ देखते हैं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, फिर मैं ले लेता हूँ। कई बार हम लोग देखते हैं। और फिर दूसरी बात कहता वचन 16 में, यूहन्ना 10वां अध्याय वचन 16 में, मेरी आवाज़ भेड़ों के द्वारा सुना और पालन किया गया। भेड़ों के द्वारा सुना और पालन किया गया। भेड़े उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं। ये एक अद्भुत बात है। भेड़े कौन है? आप और मैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके प्राण उनके लिए है। यीशु मसीह ने जीवन दिया उन्हें। इस प्रकार कहता वचन में, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। बहुत से और भी भेड़े हैं जो आज बहुत से लोग आज विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर। वो भी उनकी भेड़े हैं। वो एक दिन आवाज़ सुनेंगे। आप और मैं भी, हमें किसी ने बताया यीशु के बारे में, आप और मैं सुना, और फिर हम प्रभु पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर, और फिर उसके झुंड में शामिल हुए। उसी प्रकार आज भी बहुत से और भी भेड़े हैं कहता।
जो उसकी शब्द सुनेगी तो वो झुंड में शामिल होगा और एक ही चरवाहा होगा, और वो है यीशु मसीह। और तीसरी बात कहता है कि मेरी भेड़ें, 27 वचन में कहता, मेरी भेड़ें प्रेम किए गए, संभाले गए, जाने गई, खरीदे गई, अगुवाई किए गई, और भेड़ें सुनती और पीछे चलती है। इसका मतलब है, जो कहता मेरी भेड़ें, उनको प्रेम करता है, संभालता है, उन्हें जानता है, उन्हें वो खरीदा है और उनको अगुवाई करता है, और भेड़े उसकी सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं। ये उसके लोग हैं और वो उनको संभालता है। वचन इस प्रकार कहता कि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है। अद्भुत बात है। वो लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो यीशु की आवाज़ सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं और उसे जानता है वो। अद्भुत बात। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती, मेरे पीछे चलती, मैं संभालता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको अगुवाई करता हूँ। बहुत खूबसूरत बात। एक व्यक्तिगत रूप से ना, जैसे अपनों के, जो कोई अपनों के लिए करता है। आज संसार में बहुत से ऐसे लोग आप देखेंगे, उनके लिए वो सब चीज़ें करते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मेरी भेड़ों के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। चौथी बात हम देख सकते हैं, मेरे हाथ संभालती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट नहीं होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। अद्भुत, छीन नहीं लेगा। इस प्रकार वचन कहता है, देखिए, कोई उन्हें छीन नहीं लेगा। और 5 में हम लोग देखते हैं, मेरा पिता, 17 वचन में, प्रेमी पिता निर्देश देता, गवाही देता, थामता, प्रकट करता और प्रमाणित करता। ये सारे वचन आप देख सकते हैं। वचन 17 में, मेरे पिता मुझसे प्रेम करता, मैं उससे प्यार करता हूँ। परमेश्वर का प्रेम, मेरा प्रेम मेरे भेड़ों के लिए, और हमें भी उसी प्रकार से प्रेम करता है। और 18 वचन में हम देखते, निर्देश देता है, निर्देश ना, अगुवाई करता, सही मार्ग में अगुवाई करता, गवाही देता। कहते कि पिता खुद गवाही देता पुत्र के बारे में, और पुत्र खुद गवाही देता भेड़ों के बारे में, और देता, हर चीज वो जुगाड़ करता और देता है। और थामता 29 वचन में, प्रकट करता 32 वचन में, और प्रमाणित करता 37 वचन में। ये सारे जो शब्द है, हमें अपनों के लिए इस्तेमाल किया जाता शब्द, और परमेश्वर हमको पराया नहीं समझते, वो अपने बहुत करीबी रिश्ता रखता है। और इन सब चीज़ों से हम सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ कितना व्यक्तिगत रिश्ता रखता है, और इस रिश्ते हमें बढ़ना चाहिए। उसके इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए और हम इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो मेरा है, मेरे जीवन दिया मैंने इन्हें, ये मेरे भेड़े हैं, ये मेरी आवाज़ सुनती है, ये मेरे हाथ में है, इनको कोई छीन नहीं सकता, उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता, उनको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं। यूहन्ना का 10वां अध्याय आप पढ़िए, इन सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक खूबसूरत समय दिया पिता। इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते। कितना तो अपना समझता है प्रभु यीशु, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। धन्यवाद देते इन वचन के लिए, धन्यवाद देते। हम आपके हैं, हम आपकी आवाज़ सुने, हम आपको जाने, हम आपकी अगुवाई में रहे, आपके हाथ में रहे, हम सुरक्षित रहें।
धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता, बुद्धि समझ में उन्हें प्रोत्साहन करो प्रभु यीशु, आध्यात्मिक चीज़ों में अगुवाई करो, वचन के रहस्य को समझने में मदद करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शुभ दिनम।